हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल रानी एंड डोरी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे दिन की समय शुरुआत हमेशा कम फिजिकल एक्टिविटी से ही होती है। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। और ये जो एक्सरसाइज होती है, ये होती है फॉर पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट के लिए, क्योंकि हमारे हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और गर्ल्स और वुमन आई कैन से, अगर उनकी बॉडी में ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं रेगुलर हो पाता है। ये इरेगुलर होता है, या तो समय से पहले आ जाता है या फिर काफी टाइम बाद आता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम है मेरा पीरियड नहीं आने की, जो कि जिस वजह से मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले की अपेक्षा। पहले मैं इतनी मोटी नहीं हुआ करती थी, पहले मैं बहुत दुबली थी। लेकिन सबसे पहले मेरी शादी के बाद 6 से 7 महीने बाद मेरी मामा चली गई, और बिकॉज ऑफ उनके स्ट्रेस की वजह से ही मुझे ये सारी प्रॉब्लमें होने लगी। और हमारी हेल्थ स्ट्रेस की वजह से ही बिगड़ती है। पहले मुझे थायराइड हुआ, उसके बाद मुझे पीसीओडी की समस्या हुई, अभी पीसीओडी हुआ है, पीसीओएस बाकी है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। हम लोगों को हमारी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं पहले लाइब्रेरी जाया करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू ही मैंने मेरी लाइब्रेरी भी बंद कर दी है, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ को सुधारना ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। घर पर अगर मैं 6 से 7 घंटे भी दे पा रही हूँ पढ़ाई को तो इनफ है, बट मेरे लिए मेरी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पर फुल टाइम सिटिंग ही करना होता है, और मेरा टाइमिंग था जाने का मॉर्निंग में 9 AM टू इवनिंग 7 PM। मतलब पूरा 3 घंटे तो मुझे, मतलब 10 से 9 आवर्स तो मुझे बैठना ही रहता था। तो मुझे डॉक्टरों ने भी यही सजेस्ट किया कि आप आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए और सिटिंग थोड़ा कम कीजिए। इसलिए मैंने लाइब्रेरी बंद कर दी है। अब मैं क्या करती हूँ, 2-3 स्लॉट में मेरी पढ़ाई करती हूँ, ताकि उसमें ना मेरा ब्रेक भी अच्छा खासा हो जाता है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेती हूँ, 1 डेढ़ 2 घंटा जितना भी टाइम मिलता है। देन उसके बाद मेरे सारे हाउस वर्क कंप्लीट करके अगेन 2 घंटे के लिए मैं मेरा स्टडी टेबल पे बैठ करके मैं मेरी स्टडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद लंच वगैरह जो भी करना होता है वो करती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद 3 PM से भी अगेन स्टडी मेरी स्टार्ट करती हूँ। तो ये 6 से 6:30 तक, समटाइम्स 7 तक भी चलता रहता है। तो इसलिए ताकि थोड़ा सा ना इसमें बीच में उठ भी सकती हूँ मैं, और थोड़ा सा घर पे रहने पर ना थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो जाता है और रेस्ट भी आराम से कर लेती हूँ। और मेरी बॉडी भी ना टायर्ड फील नहीं करती। लेकिन पहले जब मैं लाइब्रेरी जाती थी ना, मेरी बॉडी बहुत थकी हुई रहती थी। सुबह 5 बजे से उठती थी, तब से खाना वाना और ये सब कंप्लीट करने में मुझे 9 बज जाते थे, और आकर के भी यही सब करती थी। मैं पहले बहुत थक जाती थी और बहुत चिड़चिड़ी भी होती थी। लेकिन जब से मैंने मेरी लाइब्रेरी बंद की ना, मेरी चिड़चिड़ाहट भी खत्म हो चुकी है। लगभग लगभग 10 से 15% बची है। और अब मेरा माइंड भी बहुत शांत रहने लगा है पहले की अपेक्षा मैं थोड़ा ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। और अब मैं पढ़ाई का बिल्कुल भी लोड नहीं लेती हूँ। पहले मुझे पढ़ाई का भी टेंशन हुआ करता था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना समय है और मुझे इतना समय मेरी पढ़ाई को मुझे ईमानदारी से देना है, तो वही मैं देती हूँ। और मैं ज्यादा अब हाइपर भी नहीं होती हूँ, पहले बहुत हाइपर हुआ करती थी। छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया करती थी। बाकी ये सारी चीजें मेरी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे माइंड से स्ट्रेस खत्म हुआ है। मेरा मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो मेरा माइंड भी अब रिलैक्स हो रहा है। और मैं डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ 10 मिनट भी मेरे पास टाइम है तो मैं जरूर मेडिटेशन करती हूँ। उससे हमारे
मन भी शांत होता है और हमारे मन में एकाग्रता भी बड़ी बनी रहती है हमारी पढ़ाई को लेकर के। तो यही सब मेरा रहता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन फॉलो करूँगी कि मैं कब-कब क्या-क्या करती हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर मेरा लास्ट स्लॉट चल रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आफ्टर 3 पीएम। तो यहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ सोशियोलॉजी की एवं त्रिपाठी सर से। और यहाँ पर ना मैं नोट्स भी बना रही हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स है ये। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी क्लासेस है केजीएस की, मैं केजीएस से क्लासेस लेती हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं प्रचार विचार कर रही हूँ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। बाकी हाँ, जो भी बच्चा ज़्यादा पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा उसके लिए अफोर्डेबल क्लासेस हैं यहाँ पर, वो ये क्लासेस ले सकते हैं। और अभी न्यू बैच और से स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 2026 वालों के लिए। तो मैं देखती हूँ मेरा सिलेबस यदि कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर सोशियोलॉजी भी हो गया। मेरा यहाँ पर रहेगा रिमेनिंग जीएस 4। और जीएस 4 के लिए देखती हूँ मुझे क्लासेस की नीड है या नहीं। अगर होगी तो मैं 2026 वाला कोर्स ज़रूर परचेज़ करूँगी और कोशिश यही करूँगी कि सितंबर में ये कोर्स कोर्स एक्सपायर हो रहा है तो तब तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। ऑलवेज़ मैं क्लासेस ही नहीं लेती रहूँगी ना, इसलिए। तो ये मेरा टारगेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब